प्रिय छात्र छात्राओं, आपको अपने चैनल राजदीप सिंह पाल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपको क्लास 12 एनसीईआरटी की विविध प्रश्नावली सॉल्व कराई जाएगी। तो चलिए चलते हैं, अपनी विविध प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं और आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ विविध प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कॉज इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये रेंज के राउंड में है या नहीं है। कॉज इनवर्स कॉस 13 पाई की वैल्यू 180 अपॉन 6 से कट कर देंगे, 30 बार कट होगा। क्लियर बेटा? कॉज इनवर्स कॉस 13 3 39 390। क्लियर बेटा? तो आप पता है आपको कि कॉस की जो रेंज होती है वो 0 टू पाई होती है, 0 से 180। तो ये रेंज के क्या है बेटा? बाहर है। तो इसे रेंज में लाने के लिए कॉस इनवर्स, अब देखिए कॉस जो होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, अर्थात 360 के ये अप्रॉक्स रहेगा। 360 प्लस अगर 30 ऐड कर दिया जाएगा तो ये 390 हो जाएगा। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत समस्या? कॉस इनवर्स कॉस 360 प्लस थीटा, एंगल किस में होता है बेटा? 360 वाला जो एंगल होता है वो आपका चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो इसका बेस आंसर हो जाएगा कॉस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉस 30। अब हमें ये पता करना है ये प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा। तो आपको पता है 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, क्योंकि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में होता है। क्या होता है बेटा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, अर्थात कॉस किसका हो जाएगा बेटा? धनात्मक। तो कॉज इनवर्स ये हट जाएगा क्योंकि आप 0 टू पाई के रेंज में है। क्लियर? तो ये 30 अंश आंसर देगा। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से गुणा कराएंगे। 0 से 0 3 18, तो ये आंसर देगा पाई अपॉन 6। कितना आंसर देगा? पाई अपॉन 6। क्लियर बेटा? रेडियन, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न संख्या 2 है, tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6, tan 7 पाई अपॉन 6 इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए इसको भी देखते हैं बेटा। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। tan इनवर्स tan 7 पाई की वैल्यू 180 बटे 6, 6 त्रिका 18। तो tan इनवर्स tan 7 21 210 हो जाएगा। क्लियर बेटा? tan इनवर्स tan कितना हो जाएगा बेटा? इसे हम 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? और 180 प्लस थीटा किसमें होता है बेटा? थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है। किसमें होता है? थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है, क्योंकि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा दूसरे में होता है। 180 प्लस थीटा तृतीय में होता है, और तृतीय में आपका tan और cot कैसा होता है बेटा? धनात्मक होता है। क्लियर? बाकी के जो अनुपात होते हैं तीसरे में वो सब ऋणात्मक होते हैं, tan और cot होता है वो धनात्मक होता है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ 30 है, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे
तो 30 गुणा पाई अपॉन 180 कितना आ जाएगा? 30 छक्का 180 पाई अपॉन 6 रेडियन हो जाएगा। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 है। क्वेश्चन संख्या 3, 2 साइन इनवर्स 3/5 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर प्रूफ करना है टेन इनवर्स 24/7 टेन इनवर्स 24/7 प्रूफ करना है बेटा जी। इसमें आपको प्रूफ करना है। क्लियर बेटा? चलिए इसको देखते हैं। ये प्रश्न आपको क्या दिया बेटा? 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 24/7 प्रूफ करना है। क्लियर बेटा? तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 साइन इनवर्स 3/5 है। कितना है बेटा? 2 साइन इनवर्स 3/5 है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है 2 साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला होता है टेन के पद में टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा? क्या होता है? 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा बेटा? 2 साइन इनवर्स एक्स अर्थात एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 3/5। तो बराबर में टेन इनवर्स 2x की वैल्यू है 3/5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3/5 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? इसको सॉल्व करना है। ओके, ये जो भिन्न है इसको हमें सॉल्व करना है। टेन इनवर्स 2/3 6/5 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25। आगे से सॉल्व कीजिए। टेन इनवर्स 6/5 25 से कम 25 और 25 9 34 कितना हो जाएगा? 34/25। आगे से सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स 6 गुणा 25 अपॉन 5 मल्टीपल 34। ऊपर ऊपर का और बीच बीच का गुणा होगा। क्लियर? 5 25 और यहाँ से 2 बार कट जाएगा। 2/3 6 2/3 6 2 से काट दो 17। तो आगे आ जाएगा टेन इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा? 5/3 15 5/3 15 और बटे कितना हो जाएगा? 17। क्लियर बेटा? 5/3 15 और बटे 17। क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था? टेन इनवर्स 24/7। 1 मिनट देखते हैं बेटा। वो क्वेश्चन था तो बेटा थोड़ी इसमें कैलकुलेशन कहीं एरर हो चुकी थी, उसको दूसरे ढंग से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था आपका 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 24/7। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना है बेटा? थीटा है। क्या है? थीटा है। क्लियर? तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3/5। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम LHS। तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है? थीटा के। तो 2 थीटा हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2 थीटा। क्लियर? इसके बाद हम इसका राइट साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट साइड में आपको टेन कन्वर्ट करना है। क्या करना है बेटा? 10 में लाना है आंसर। तो यहाँ से हम एक छोटी त्रिकोणमिति बनाएंगे।
ये एंगल इसका कितना है बेटा, थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5। पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे तो 4 निकलेगा। 5 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर घटा देंगे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद हम यहाँ पे टेन की वैल्यू को निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है बेटा 4, 3 बटे 4। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा, टेन थीटा की वैल्यू 3 बटे 4 आई है। कितनी आई है, टेन थीटा की वैल्यू 3 बटे 4। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 3 बटे 4। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे पुटअप कराएंगे LHS में। 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स 3 बटे 4। तो ये आपका 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्रिएट हो गया आपसे। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स 2x, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी बेटा 3 बटे 4 अपॉन 1 माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। आगे से फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 3 बटे 2 अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। टेन इनवर्स 3 बटे 2, 16 में से 9 जाएंगे 7, 7 बटे 16। क्लियर बेटा। ऊपर ऊपर और बीच बीच का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 3 गुणा 16 अपॉन 2 गुणा 7, 2 अट्ठे 16। तो टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, 8 3 24 बटे 7। क्लियर बेटा। तो ये फंक्शन सॉल्व हो चुका है। इस फंक्शन को दोबारा से समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमने यहाँ पे साइन इनवर्स 3 बटे 5 को थीटा के बराबर मान लिया। साइन थीटा बराबर 3 बटे 5 आया। यहाँ से वैल्यू रखी LHS में तो कितना आया बेटा, 2 थीटा आया। यहाँ पे थीटा माना था इसको, साइन इनवर्स 3 बटे 5 बराबर थीटा, तो यहाँ से 2 थीटा हो गया। क्लियर बेटा। अब यहाँ से हमने राइट साइड सॉल्व किया, टेन में हम आंसर निकाल लिया। किसका निकाल लिया बेटा, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, उससे पहले आपको साइन थीटा की हेल्प से त्रिकोणमिति बनाई, लंब बटे कर्ण, आधार निकाला 4। इसके बाद टेन थीटा का मान निकाला, लंब बटे आधार 3 बटे 4 निकला। क्लियर बेटा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आया, टेन इनवर्स 3 बटे 4 आया। इसके बाद हमने यहाँ से वैल्यू LHS में रखी तो 2 थीटा था, उसमें कितना था बेटा 2 थीटा। अब तो ये राइट साइड तो इतना आ गया, लेकिन LHS तक कितना था बेटा 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ से टेन इनवर्स 3 बटे 4। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 3 बटे 4। यहाँ से एक सूत्र होता है बेटा 2 टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सूत्र बेटा क्या है, फॉर्मूलास है। तो हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू 3 बटे 4 है, तो आगे इस भिन्न को सॉल्व किया, कंटिन्यू किया, तो ये आपका टेन इनवर्स 24 बटे 7 आ चुका है। क्लियर बेटा। उम्मीद करते हैं सवाल को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8 बटे 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5 बराबर, प्रूफ करना है इसमें टेन इनवर्स 77 बटे 36, ये प्रूफ करना बेटा। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी जो ओपन होने वाली है बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की। सूत्र क्या है बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या फॉर्मूला होता है, सबसे हमने आपको प्रश्नावली 2.1 में फॉर्मूले लिखवाए थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होता है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा। तो इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ एक्स की वैल्यू है 8 बटे 17, वाई की वैल्यू है 3 बटे 5। तो इसमें वैल्यू को पुट करना है, एक्स की वैल्यू कितनी है 8 बटे 17,
अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, बाई की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस बाई की वैल्यू 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 8/17 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा। आगे से सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 8/17 गुणा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर बेटा। प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 64/289। क्लियर। आगे से सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 8/17 गुणा एलसीएम लेंगे 25 से का 25, 25 में से 9 गए 16 और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। कितना होगा 4। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5 प्लस 3/5 अंडर रूट यहाँ से 289 एलसीएम आएगी 289 माइनस 64 225 बचेगा 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा बेटा 15। कितना आएगा 15/289 का वर्गमूल 17। क्लियर बेटा। आगे से सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 8 चौको 32 17 पचे 85 प्लस 15 तिया 45 17 बचे 85। क्लियर बेटा। आगे से सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स हर समान है 5 और 2 7 4 और 3 7 5 2 7 4 3 7/85। तो ये आया 77/85 साइन इनवर्स के फॉर्म में। हमें आंसर लाना है बेटा टेन इनवर्स के फॉर्म में। किस में लाना है टेन इनवर्स के फॉर्म में। तो आगे देखते हैं सवाल को। तो यहां से हम लेट कर लेते हैं कि माना साइन इनवर्स 77/85 बराबर थीटा है। तो यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ जाएगा बेटा तो 77/85 किसके बराबर होगा साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर होगा साइन थीटा। त्रिकोणमिति बना लेंगे ये एंगल थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब 77 कर्ण 85 आधार निकालना। तो आधार हम x मान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से 85 का होल स्क्वायर बराबर लंब का यानी 77 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे 85 का होल स्क्वायर माइनस 77 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा एक बार 85 जोड़ देंगे एक बार 85 घटा देंगे बेटा। क्लियर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी अर्थात एक्स का मान कितना आएगा बेटा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। क्लियर। इसके बाद हमें टेन में कन्वर्ट करना है तो टेन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा 77 आधार कितना आया 36। कितना आया बेटा 36। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 77 टेन इनवर्स 77/36। थीटा किसके बराबर है बेटा थीटा आपका साइन इनवर्स 77/85 के बराबर है। साइन इनवर्स 77/85 बराबर टेन इनवर्स 77/36। डेट्स प्रूव्ड। क्लियर बेटा। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कॉज इनवर्स 4/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13 बराबर प्रूफ करना है कॉज इनवर्स 33/65। ये क्वेश्चन है बेटा। क्लियर। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज है बेटा। इससे पहले जो सवाल हुआ था उसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटीज ओपन हुई थी। यहाँ पे कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का फॉर्मूला ओपन होगा। तो चलते हैं बेटा इसमें फॉर्मूले को ओपन करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है
कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉज इनवर्स एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x की जगह y है, सॉरी x की जगह 4/5 है और y की जगह 12/13 है। क्लियर बेटा? कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y, कॉज इनवर्स एक्स वाई, तो x की वैल्यू 4/5 गुणा y की वैल्यू है 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 4/5 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 12/13 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस इनवर्स 12 चौको 48 13 पंचे 65 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 144 13 का वर्ग 169। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? आगे से सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस एलसीएम लेंगे बेटा, 25 से कम 25, 25 में 16 गए 9/25, इसको सॉल्व करेंगे 169, 169 से 144 जाएंगे 25/169। क्लियर बेटा? तो आप देख रहे हैं यहाँ से 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 13। क्लियर? आगे से सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स, इसकी एलसीएम कितनी हो जाएगी बेटा 65 और 13 की 65 हो जाएगी। कितना आ जाएगी बेटा 65, 65 एकम 65, 1 का गुणा ऊपर तो 48 एकम 48 माइनस 13 पंचे 65, 5 बार गया 5 तिहाई 15, 15 48 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा 8 में से 5 गया 3, 4 में से गया 3, तो अर्थात कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 33/65, ये इसका आंसर, डेट्स RHS। क्लियर बेटा? LHS बराबर RHS सत्यापित हुआ बेटा। क्लियर बेटा? चलिए इसको सवाल के स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन संख्या 6, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर प्रूफ करना है साइन इनवर्स 56/65। ये क्वेश्चन है बेटा। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत आते हैं। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको दिया है, देखिए यहाँ पे कॉज इनवर्स एक्स, अगर यहाँ कॉज इनवर्स वाई होता तो आइडेंटिटी रीच कर सकते थे। साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स वाई होती तो फॉर्मूला बनाते, या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि ये साइन इनवर्स 3/5 है, इस साइड भेज सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। फिर प्रूफ आपका क्या आएगा बेटा साइन में आएगा, उसको इंटरचेंज कॉस में कर सकते हैं। एक ये भी तरीका है। दूसरा क्या है कि आप इस कॉज इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। किसको कर लीजिए बेटा कॉज इनवर्स को साइन में यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ लेट किया है, माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर थीटा है। कितना बेटा कॉज इनवर्स 12/13 बराबर थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 12/13 आ जाएगा। क्लियर बेटा? अगर हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालें, किसमें निकालें बेटा साइन थीटा का मान निकालें, तो आपको पता होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा? रूट के अंदर, तो यहाँ से वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए
1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 12/13 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 144 169, एलसीएम लेंगे 169 माइनस 144 अर्थात 25/169। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5/13। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? साइन थीटा। क्लियर? तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 5/13 कितना आ जाएगा? ये साइन यहाँ से हटेगा, इस साइड आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? और थीटा किसके बराबर है बेटा? कॉज इनवर्स 12/13 के बराबर। कॉज इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 5/13 के बराबर हो गया। क्लियर बेटा? ये जो मान है हम इस फलन में पुट कर देंगे। क्लियर? दिए गए फंक्शन में सॉल्व कर देंगे। कॉज इनवर्स 12/13 किसके बराबर है? साइन इनवर्स 5/13 के, प्लस साइन इनवर्स 3/5 फ्रॉम LHS। क्लियर बेटा? अब आपको इससे जो पहले सवाल हुआ था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो वहां पे जो फॉर्मूला एक्टिव हुआ था उस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दिए। क्या फॉर्मूला था बेटा? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे 5/13, फिर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, तो y की वैल्यू यहाँ 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस अगर प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस का होता तो माइनस आता। क्लियर? y की वैल्यू 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू है 5/13 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? इस फलन को सॉल्व कर दीजिएगा। साइन इनवर्स 5/13 सॉल्व करेंगे बेटा तो अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3/5 अंडर रूट 25/169। क्लियर? आगे इस फलन को सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 5/13 इसकी एलसीएम ले लेंगे बेटा। 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, प्लस 3/5 गुणा 169 माइनस 25 144, 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12। कितना होगा? 12, 144 12/169 का वर्गमूल 13। क्लियर बेटा? इस फलन को आगे सॉल्व कंटिन्यू करेंगे। साइन इनवर्स 5 को 20/13 पंचे 65 प्लस 12 36 अपॉन 13 पंचे 65। हर समान है बेटा तो इसका अंश क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो साइन इनवर्स 36 और 20 6 3 2 5 56/65 डेट्स RHS। क्लियर बेटा? तो ये सिद्ध हो चुका है LHS बराबर RHS, प्रूव्ड इट। क्लियर बेटा? चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 63/16 प्लस 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉज इनवर्स 3/5। क्लियर बेटा? ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे tan इनवर्स 63/16, साइन इनवर्स 5/13, कॉज इनवर्स 3/5 प्रूफ करना बेटा। तो यहाँ पे आपके दो पद हैं और यहाँ पे एक पद है, तो यहाँ पे RHS से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे बेटा? फ्रॉम RHS से। तो हम यहाँ पे दो स्टेप में सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे? हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना, और दोनों को क्या करेंगे बेटा? tan में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? tan में, क्योंकि हमें प्रूफ किस में करना है बेटा? tan में। क्लियर? तो यहाँ पे हमने मान लिया साइन इनवर्स 5/13 बराबर a है। क्लियर? तो यहाँ पे साइन a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5/13 के बराबर। किसके बराबर है बेटा? 5/13 के।
त्रिकोणमिति बना लीजिएगा, ये जो एंगल है वो ए रहेगा। क्लियर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 12। 169 माइनस 25 144 बचेगा। 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 हो जाएगा। हमें क्या निकालना बेटा, tan की वैल्यू। तो tan a बराबर क्या फार्मूला होता है, tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब 5 आधार 12। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, tan इनवर्स 5 बटे 12 हो जाएगा। a किसके बराबर है बेटा, साइन इनवर्स 5 बटे 13 बराबर tan इनवर्स 5 बटे 12 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। दूसरे स्टेप में सॉल्व करेंगे इसे। स्टेप नंबर 2, कॉज इनवर्स 3 बटे 5 को हम मान लेंगे कुछ। यहां से हमने मान लिया, माना कॉस इनवर्स 3 बटे 5 बराबर बी है। किसके बराबर है, बी के। तो यहाँ से कॉस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 बटे 5 के। एक इसकी भी ट्राइंगल मान लेंगे, ये एंगल उसका बी है। क्लियर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हुआ बेटा, 3, कर्ण हो जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय से इसका लंब निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएंगे 16 बचेगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। और 10 में कन्वर्ट करना तो 10 बी का मान निकाल लीजिए। क्या होता फार्मूला, लंब बटे आधार। तो लंब कितना निकला, 4, आधार है 3। तो बी बराबर किसके हो जाएगा, tan इनवर्स 4 बटे 3 के। और बी किसके बराबर है बेटा, कॉज इनवर्स 3 बटे 5 के। कॉज इनवर्स 3 बटे 5 बराबर tan इनवर्स 4 बटे 3। क्लियर बेटा। अब ये जो दोनों मान हैं वो इसके राइट साइड में सॉल्व करेंगे। क्लियर बेटा। फ्रॉम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS कितना है बेटा, साइन इनवर्स 5 बटे 13। तो साइन इनवर्स 5 बटे 13 का मान tan के पद में कितना है, tan इनवर्स 5 बटे 12। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स 5 बटे 12 प्लस कॉज इनवर्स 3 बटे 5। तो यहाँ पे कॉज इनवर्स 3 बटे 5 किसके बराबर है बेटा, tan के पद में tan इनवर्स 4 बटे 3 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स 4 बटे 3। यहाँ से अब सरसम का ओपन हो जाएगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई। क्लियर। इसे आगे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 12 आ जाएगी एलसीएम। क्लियर बेटा। तो 12 एकम 12 यानी कि 5 एकम 5, 3 चौको 12, 4 वर्ग गया, 4 चौको 16 हो जाएगा। अपॉन 12 तिहाई 36 माइनस 5 चौको 20 बटे 12 तिहाई 36। आगे इसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 16 5 21 गुणा 36 बटे 12 गुणा 36 में से 20 जाएंगे, क्या बचेंगे बेटा, 3 में से 2 का 1, 16 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा, 16। क्लियर बेटा। इसे सॉल्व करेंगे तो 12 एकम 12, 12 तिहाई 36 और बाकी अब कटेगा नहीं। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 21 तिहाई 63 और बटे 16 कितना आ जाएगा बेटा, बटे 16। तो डेट्स LHS क्या हो जाएगा, LHS में प्रूव करना था tan इनवर्स 63 बटे 16। LHS बराबर RHS, डेट्स प्रूव नाउ। क्लियर बेटा। चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करते जाइए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्रूव करना है π/4। क्लियर बेटा। ये क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
इसमें आपको 2 बार सरसम का यूज होगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर बेटा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रॉम LHS किया और 2 पार्टों में से डिवाइड कर लिया। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमने यहाँ पे 2 चरणों में से तोड़ लिया। क्लियर बेटा? तो यहाँ से एक फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फार्मूला होता है? इससे पहले यूज हुआ था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y। तो x 1/5 प्लस y 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है बेटा? 1 माइनस एक्स वाई। तो 1/5 गुणा 1/7। क्लियर बेटा? इस चरण को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई, इसमें x है 1/3, y है 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो 1/3 गुणा 1/8। कोई दिक्कत बेटा? आगे से सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स एलसीएम आ जाएगी बेटा 35, 7, 5 7 35 7, इधर आ जाएगा 5 अपॉन 35 माइनस 1 अपॉन 35। क्लियर बेटा? प्लस tan इनवर्स 24 आ जाएगी एलसीएम 8 प्लस 3 बटे 8 3 24 माइनस 1 अपॉन 24। क्लियर बेटा? यहाँ से देखिए 35 35 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स कितना आ जाएगा? 7 5 12 बटे 35 में से गया 34 प्लस tan इनवर्स 8 3, देखो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा बेटा। 8 3 11 बटे 23 हो जाएगा। क्लियर बेटा? ये 2 से कैंसिल भी हो रहा, 2 छक्के 12 और 17 बार। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे क्या वैल्यू देगा? tan इनवर्स 6/17, tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ओपन होगा। tan इनवर्स x प्लस y 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो 6/17 गुणा 11/23। क्लियर बेटा? इसे आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स इसकी एलसीएम कितनी आ जाएगी बेटा? आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में एलसीएम ले लें। 17 गुणा 23, तो 23 का गुणा यहाँ हो जाएगा 6 18, हासिल 1 6 दूनी 12 और 1 13 प्लस 17 एकम 17 हासिल 1 17 एकम 17 17 और 1 18। क्लियर? अपॉन 1 माइनस 11 छक्का 66 बटे 17 3 51 हासिल 5 17 दूनी 34 34 और 5 39। क्लियर बेटा? tan इनवर्स इसको जोड़ दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा? 8 7 15 हासिल 1 8 7 15 हासिल 1 8 3 11 11 12 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 325 बटे 391। इसका गुणा कराएंगे 391 आएगा और इसकी एलसीएम कराएंगे बेटा 391 माइनस 66 बटे 391। 391 से 391 कैंसिल हो जाएगा बेटा। आगे से सॉल्व कराएंगे। tan इनवर्स 325, 391 से 66 घटाएंगे, 11 में से 6 का 5, 9 में से 7 गया तो 325 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? 325। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। क्या आ जाएगा बेटा? tan इनवर्स 1। और tan की सारणी में 1 किसका मान होता है? π/4 का। तो tan से tan हट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/4। दैट्स प्रूफ नाउ। क्लियर बेटा? चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करते जाइए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर बेटा? ये प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं।
तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं बेटा, माना रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा है। क्या है बेटा? टेन थीटा है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हम राइट साइड ले लेते हैं इसकी, फ्रॉम आर एच एस से, तो वैल्यू को रखते हैं बेटा, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे दोनों ओर वर्क कर देंगे तो रूट एक्स का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा? एक्स, और टेन थीटा का वर्ग टेन स्क्वायर थीटा है, अर्थात एक्स की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगी, दोनों ओर वर्ग करने से मिली। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे से सॉल्व करेंगे, 1/2 कॉज इनवर्स। ये जो फॉर्मूला है बेटा किसका है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका है बेटा? कॉज 2 थीटा का। तो अर्थात यहाँ पे कॉस 2 थीटा रख देंगे, कॉज इनवर्स से कॉस 2 थीटा हट जाएगा, कितना देगा? 1/2 थीटा, थीटा यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा देगा। क्लियर? 2 से 2 कट जाएगा, थीटा के लिए बचेगा, और थीटा किसके बराबर है बेटा? थीटा यहाँ से टेन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर बेटा? ये टेन है, यहाँ पे आएगा तो टेन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा, अर्थात थीटा जो हो जाएगा वो टेन इनवर्स एक्स के बराबर, डेट्स एल एच एस। क्लियर बेटा? अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड इट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉट इनवर्स। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, और इसमें प्रूफ करना बेटा x/2। ऐसे ही क्वेश्चन अपना एक क्वेश्चन और हो चुका है, उसमें यहाँ पे टेन इनवर्स था बेटा। कितना था? टेन इनवर्स था। सेम सवाल यही था। तो चलते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, तो देखते हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम एल एच एस कॉट इनवर्स, इसको 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है तो हम बाई 2 के फॉर्म में 1 का फॉर्मूला खोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अंडर रूट कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जैसे साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 गुणा कॉज एक्स बाई 2। सेम यहाँ पे भी यही करेंगे बेटा, कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 2 साइन एक्स बाई 2 गुणा कॉज एक्स बाई 2। क्लियर बेटा? अपॉन सिमिलर इन सेम नीचे भी यही प्रोसेस, अंडर रूट कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 गुणा कॉस एक्स बाई 2 माइनस 1 को लिख देंगे कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 गुणा कॉज एक्स बाई 2। क्लियर बेटा? कॉट इनवर्स, आगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट लगाएं, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कॉज एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अपॉन सेम चीज यही नीचे बनेगी, कितना आ जाएगा? कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस कॉज एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट सहित। क्लियर?
तो आप देख रहे हैं कि वर्ग और अंडर रूट साथ में है तो ये हट जाएगा, अर्थात क्या देगा, कॉट इनवर्स स्क्वायर से अंडर हट जाएगा कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ आ जाएगा कॉज एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉज एक्स बाई टू, माइनस का अंदर प्रवेश होगा क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का साइन एक्स बाई टू आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू, कॉज एक्स बाई टू से कॉज एक्स बाई टू। क्लियर? कॉट इनवर्स कॉज एक्स बाई टू, कॉज एक्स बाई टू, टू कॉज एक्स बाई टू हो जाएंगे अपॉन नीचे टू साइन एक्स बाई टू हो जाएंगे, दो से दो कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉट एक्स बाई टू, तो अर्थात कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, तो कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स बाई टू, डेट्स प्रूव्ड इट। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन बढ़िया था, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप दोबारा से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया था कॉट इनवर्स रूट वन प्लस साइन एक्स रूट वन माइनस साइन एक्स, सेम यही चीज है, तो हमने यहाँ वन को कैसे बनाया बेटा, वन को हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिया है, और साइन टू एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स होता है, तो यहाँ पे बाई टू के फॉर्म में फॉर्मूले को ओपन किया गया है। क्लियर बेटा? तो वन को हमने लिखा कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉज एक्स बाई टू ओपन किए हैं। बाद में आपको यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बने हैं, इसके बाद इसे सॉल्व किया गया है और ये प्रूफ हो गया। क्लियर? तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, इसको स्क्रीनशॉट करें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रूफ करना है पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू कॉज इनवर्स एक्स। क्लियर बेटा? चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, हमने आपको प्रतिस्थापन बताया था कि जब भी रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पे एक्स और एक्स बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा मानना है, अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा मानना है, और अगर आपका वन प्लस एक्स दिया है और वन माइनस एक्स दिया है तो इस कंडीशन पे आप कॉस थीटा या कॉस थीटा को कॉस टू थीटा को मानेंगे, जिससे कि वो आसानी से एलिमिनेट हो सके। तो यहाँ पे हम फ्रॉम LHS ले रहे हो, x बराबर मान लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कॉस टू थीटा को रख रहे हैं बेटा, x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, कॉस टू थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए इसमें बेटा tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा। क्लियर बेटा? आगे से सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, अब हमें यहाँ पे कॉस टू थीटा के ऐसे फॉर्मूले ओपन करने हैं जिससे कि ये वन कैंसिल हो जाए। तो क्या होता है बेटा, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ पे फॉर्मूले को लगा सकते हैं जिससे प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना है वन माइनस साइन के पद में खोल दीजिए, वन माइनस माइनस का अंदर प्रवेश होगा टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस अंडर रूट वन माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? tan इनवर्स देखिए माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गए, तो यहाँ से वर्गमूल आएगा रूट टू कॉस थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा अपॉन नीचे रूट टू कॉस थीटा
√2 साइन थीटा। देखिए अंश और हर से आपको √2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे tan इनवर्स, ऊपर बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो हमें ओवरऑल tan में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, cos से भाग दे देंगे। क्या करेंगे बेटा, cos से भाग कर देंगे। tan इनवर्स cos कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, हर से भी cos थीटा कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस tan थीटा हो जाएगा। cos से cos कट जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा tan इनवर्स, tan की सारणी में एक किसका मान होता है बेटा 45 कहते हैं, अर्थात इसे tan 45 यानी π/4 लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा अपॉन ये 1 को हमने 1 ही लिखा है, इसमें हमने 1 का गुणा करा लिया और इस 1 को हमने tan π/4 लिख दिया गुणा tan थीटा। क्लियर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a गुणा tan b। किसका फॉर्मूला है बेटा tan ऑफ a माइनस b का, अर्थात tan इनवर्स tan a माइनस b। तो a की वैल्यू है π/4 माइनस b की वैल्यू है थीटा, tan से tan इनवर्स हट जाएगा π/4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो cos यहाँ पे आएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा बराबर 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/2 cos इनवर्स x। क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिएगा आप, π/4 थीटा की वैल्यू है 1/2 cos इनवर्स x। डेट्स प्रूफ नाउ बेटा, यही प्रूफ करना था। क्लियर बेटा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, चलिए सवाल को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन संख्या है 12, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर, प्रूफ करना बेटा इसमें 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये प्रूफ करना बेटा। क्या करना बेटा इसमें 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये प्रूफ करना बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है लेकिन बहुत आसान प्रश्न है ये। तो हम यहाँ से LHS से सॉल्व करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा इसमें 9/4 कॉमन है बेटा, दिख रहा है ना 9/4, कितना बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत समस्या। तो आपको देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिखा है, ये किसके बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x के बराबर। इस आइडेंटिटीज के अनुसार साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर किसके होता है π/2 के बराबर। तो अर्थात π/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 9/4 cos इनवर्स x की वैल्यू है 1/3। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे आपको देखिए cos इनवर्स का जो मान है वो साइन के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है साइन के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम इसको लेट कर लेंगे और साइन के पद में बदलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ मान लिया कि माना cos इनवर्स 1/3 बराबर है किसके थीटा के। तो cos इनवर्स यहाँ पे जाएगा cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर, कितना आ जाएगा 1/3। cos थीटा का मान किसके पद में निकालना बेटा साइन थीटा का। तो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है बेटा 1 होता है। इसमें आपको वैल्यू को पुट करना है, cos थीटा की वैल्यू है 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/3।
9, 1/3 का स्क्वायर 1/9, उस साइड ले गए हैं तो माइनस का 1/9 से सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9 एकम 9, 9 में से गया 8/9, साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √8/√9, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो अर्थात साइन थीटा की वैल्यू 8 का वर्गमूल 2√2/3, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3। थीटा किसके बराबर है बेटा, थीटा आपका जो है वो किसके बराबर है, कॉस इनवर्स 1/3 के बराबर है। तो यहाँ रख देंगे कॉस इनवर्स 1/3 बराबर साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे सॉल्व करना था। देखिए इसको लेके चले थे 9/4, कॉज इनवर्स 1/3 का मान कितना है, साइन इनवर्स 2√2/3, तो इसमें वैल्यू में रख देंगे। क्लियर? ये हमने समीकरण 1 इसको मान लिया, इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो 9/4 कॉज इनवर्स 1/3 का मान साइन के पद में कितना है, साइन इनवर्स 2√2/3, डेट्स प्रूव्ड नाउ RHS। क्लियर बेटा? अतः LHS बराबर RHS, डेट्स प्रूव्ड। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosic x। क्लियर बेटा? इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, अर्थात मान निकालना है x का। तो यहाँ पे सूत्र लगेंगे बेटा 2 tan इनवर्स x, ये पूरा x का वर्क करेगा। यहाँ पे ये tan इनवर्स x का फॉर्म है पूरा। क्लियर? तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है बेटा, 2 tan इनवर्स x का सूत्र tan के पद में क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू यहाँ पे cos x है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कॉसिक एक्स। tan से tan इनवर्स कंपेयरिंग हो जाएगा, तो 2 cos x बटे 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 2 कॉसिक एक्स का इनवर्स क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉसिक एक्स को 1/sin x, तो 1/sin x लिख दिया बेटा। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, cos/sin क्या हो जाएगा, cot x इक्वल टू 1। कॉट की साइडिंग में 1 किसका मान होता है, 45 का, cot 45 डिग्री, तो x की वैल्यू 45 गुणा π/180, तो इसे रेडियन में क्या लिख सकते हैं बेटा, x की वैल्यू आई है π/4। क्लियर बेटा? ये इसका मान हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। इसमें आपको x का मान निकालना है बेटा, इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉजिकल है। क्या है, क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने मान लिया बेटा कि माना जो 1 है वो tan a के बराबर है, किसके बराबर है बेटा, tan a के बराबर है, और x है वो tan b के बराबर है। क्लियर? और यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, tan इनवर्स 1 की जगह tan a माइनस x की जगह tan b अपॉन 1 की जगह कितना है बेटा, x की जगह यानी कि 1 की जगह tan a, और इस 1 की जगह 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे इसमें गुणा करा दीजिए। 1 इंटू एक्स भी तो लिख सकते हैं x को, तो 1 को हमने tan a लिख दिया और x को यहाँ पे tan b लिख दिया। क्लियर?
तो टेन इनवर्स, यहाँ से देखिए फॉर्मूला है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन इंटू टेन बी, किसका फॉर्मूला है टेन ऑफ ए माइनस बी का, तो टेन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर, टेन से टेन इनवर्स क्या हो जाएंगे बेटा, हट जाएंगे, अर्थात ए माइनस बी आ जाएगा। ए माइनस बी किसके बराबर बेटा, ये समीकरण आपके 1/2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर चल रहा था। प्रूफ नहीं करना है बेटा, इसमें मान निकालना है। तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स के इक्वल है। क्लियर, तो ए की वैल्यू यहां से टेन इनवर्स 1 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। क्लियर, टेन इनवर्स एक्स जी है, टेन इनवर्स एक्स जी है, इसको इस साइड ले जाइए। टेन इनवर्स, टेन की साइड में किसका मान, टेन पाई/4 का, इक्वल टू यहाँ पे जाएंगे तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। क्लियर बेटा, इसे सॉल्व करेंगे, टेन से टेन हट जाएगा, पाई/4 हो गया, बराबर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 रेगम 2, 2 रेग 3, तो 3/2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, 3/2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 4 2 दूनी 4, 3 दूना 6, तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स यहाँ जाएगा तो 10 कंप्लीट हो जाएगा, तो 10 पाई/6 हो जाएगा, अर्थात 10 180/6, 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो स्क्रीनशॉट कीजिएगा, फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। तो आप क्या करेंगे, ये साइन है, यहाँ भी साइन इनवर्स लाने का प्रयास करेंगे, इससे साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि माना यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स, त्रिकोणमिति बना लीजिए थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा बेटा, एक्स, आधार हो जाएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बेटा 1। पाइथागोरस प्रमेय से आपको कार्य निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बेटा, इसके बाद हमें किसके टर्म्स में निकालना है, साइन के, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कारण, तो लंब हो जाएगा एक्स बटे कारण हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा किसके बराबर था बेटा, टेन इनवर्स एक्स के, तो टेन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आपको वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर है बेटा, साइन इनवर्स एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, साइन से साइन बार हट जाएगा तो एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो भी विकल्प में आ रहा हो वो विकल्प आपका सही हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी विकल्प है। कौन सा है बेटा, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 16 प्रश्न है, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, तो इसमें एक्स का मान ज्ञात करें। क्या निकालना बेटा, एक्स का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहां से हमने लेट कर लिया कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है। क्या है बेटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा। इस इक्वेशन में रख दीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन थीटा, -2 और साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है,
थीटा के बराबर π/2। आगे से सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बराबर π/2 प्लस का 2 थीटा। क्लियर बेटा। तो ये जो साइन इनवर्स है यहाँ पे जाएगा तो साइन कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन π/2 प्लस का 2 थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, cos 2 थीटा होता है। क्या होता है, cos 2 थीटा। यहाँ पे इसे सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बराबर cos 2 थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 थीटा है तो cos 2 थीटा हो जाएगा। अब cos 2 थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं साइन के पद में। तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर बेटा। साइन के टर्म्स में ओपन कर लिया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। साइन थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो यहाँ से एक साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0। क्लियर बेटा। तो यहाँ से साइन के दो मान मिलेंगे, एक साइन थीटा को 0 कराएंगे, साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 अंश आ जाएगी। क्लियर बेटा। और यहाँ से दूसरा मान कराएंगे तो 1 माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा का मान 1/2 मिलेगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगी 30 अंश। कितनी आ जाएगी, 30 अंश। क्लियर बेटा। 1/2 साइन की साइड में 1/2। अब यहाँ पे ये देखना है कि दोनों इसको फॉलो करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। अगर जो वैल्यू फॉलो नहीं कराएगी तो उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 0 रख के देखते हैं, 1 π/2 माइनस 2 साइन π/2 1 0 फॉलो हो जाएगा बेटा। आगे से सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, साइन थीटा का मान 1/2 है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा, 30। तो 1/2 यहाँ से फॉलो नहीं होगा। क्लियर बेटा। तो अर्थात जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 है, ये वैल्यू यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, तो आप ये वैल्यू को नहीं लेंगे। तो थीटा का राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 0 आंसर। कितना हो जाएगा, 0। क्लियर बेटा। कोई दिक्कत समस्या, यानी एक्स का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स बराबर मान निकालना था, तो x बराबर साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, तो साइन 0 का मान 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर बेटा। चले आगे देखते हैं प्रश्न। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का और इस अध्याय का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये विविध प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। बेटा ये पूछ रहा है किसके बराबर है। चलिए इसको देख लेते हैं बेटा। तो इसमें आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की सरसमता को लगाना है यहाँ पे, तो लगा दीजिए इसमें बेटा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की सरसमता क्या होती है बेटा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ये आपकी सरसमता होती है यहाँ से। तो x की जगह x अपॉन y है और y की जगह x माइनस y अपॉन x प्लस y है। तो यहाँ रख दीजिए मान tan इनवर्स x की वैल्यू x अपॉन y माइनस y की वैल्यू x माइनस y अपॉन x प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो x की वैल्यू x अपॉन y और y की वैल्यू x माइनस y अपॉन x प्लस y। क्लियर बेटा। अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ चुका है। tan इनवर्स एलसीएम आएगी बेटा y ऑफ x प्लस वाई, तो ये इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस वाई का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो एक्स वाई माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बेटा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसकी एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स के अंदर गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन वाई ऑफ एक्स प्लस वाई। ये और ये कैंसिल हो चुके हैं बेटा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। आगे जो बचा उसको नोट करते हैं, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, और नीचे भी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा। सेम है बेटा, 1 बार कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan 1 क्या हो जाएगा बेटा 1, tan की साइड में 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan से tan बढ़ जाएगा तो इसका राइट आंसर पाई बाई 4 हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर। गुड बाय। जय हिंद।